दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सीखने के हिसाब से। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखो सीखने के हिसाब से। अब देखिए मार्केट के अपडेट्स पे आते हैं। दोस्तों, आज के दिन निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दी, 100 पॉइंट्स का जंप, 25,103 के आसपास की क्लोजिंग है और 25,000 का लेवल निफ्टी का टूट चुका है पॉजिटिवली। इट इज़ अ गुड सिग्नल। निफ्टी बैंक को देखें तो यहाँ पे 261 पॉइंट का जंप है। मिड कैप की बात करें 1% के आसपास की तेजी और स्मॉल कैप को देखें तो 1.5% के आसपास की तेजी। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, तो उसको एक सॉलिड तेजी हम बोल सकते हैं, प्रॉपर तेजी, जिसमें छोटी कंपनीज के स्टॉक ज़्यादा चले हैं, मिड कैप कंपनीज के स्टॉक ज़्यादा चले हैं, लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरिजन में बैंक भी तेज है और एडवांस की जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स की जो नंबर्स है डिक्लाइन के कंपैरिजन में काफ़ी हाई है। तो ऐसे मार्केट को, ऐसी तेजी को हम सॉलिड एक प्रॉपर तेजी बोल सकते हैं। सेक्टर्स भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर आज प्लस में आके बंद हो चुका है। सबसे बड़ी तेजी कहाँ पे मिली है? सरकारी बैंक्स में। उसके पीछे का रीज़न हम देख चुके हैं, आरबीआई का जो एक कदम था रेट कट को लेकर, साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने बैंक्स को लेकर सुनी थी पॉजिटिवली, तो उसकी वजह से बैंक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया, सरकारी बैंक्स ने आज अच्छी क्लोजिंग थी। एनर्जी कंपनीज तेज, बाकी आईटी के अंदर भी आज उछाल है, बैंक्स के अंदर भी उछाल है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जिसमें आईटी और बैंक दोनों चलते हैं। देखो, ग्लोबल मार्केट सही है तो उसकी वजह से आईटी कंपनीज के स्टॉक चल गए और साथ में डोमेस्टिक मार्केट को लेकर भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बैंकिंग कंपनीज को लेकर, जिसकी वजह से बैंक भी चल गए। नॉर्मली ऐसा होता है कि बैंक चलेगा तो आईटी नहीं चलेगा, आईटी सेक्टर अच्छा करेगी तो बैंक अच्छा नहीं करेगी। तो काफ़ी लोग जो इन्वेस्टर हैं इनको दोनों सेक्टर को रखते हैं ताकि आईटी में प्रॉफिट बने तो फिर उसको बैंक्स में यूज़ करे, बैंक में प्रॉफिट बने तो आईटी में यूज़ करे। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। किसने अंडर परफॉर्म किया? रियल्टी ने आज प्रॉफिट टेकिंग दिखाई, कुछ खास अंडर परफॉर्मेंस तो यहाँ पे नहीं है। एक और सेक्टर को देखेंगे जिसका नाम है निफ्टी इंडिया डिफेंस, इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि आज की जो क्लोजिंग थी नीचे थी, लेकिन इतना कुछ खास नहीं गिरी है कंपनीज। कुछ कंपनीज के स्टॉक गिरे हैं डेफिनेटली, लेकिन प्रॉपर अगर हम देखें इंडेक्स को देखें तो कुछ खास बिकवाली देखने को नहीं मिली है। अब देखिए कुछ कमेंट आते हैं कि जेनटेक 5% के एलसी के साथ में क्यों गया, क्योंकि वो कंपनी का स्टॉक 5% के सर्किट के साथ ही चलता है। जब तेजी बनती है तो 5% के सर्किट के साथ में बनती है। तो ऐसी जो भी कंपनीज होती है काफ़ी रिस्की कंपनीज होती है, इनमें अच्छा पैसा भी बनता है और अच्छा पैसा टूटता भी है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी डिफेंस से पैसा निकल कर बैंक्स में जा रहा है क्या? जो नई तेजी बन सकती है वो बैंक्स और फाइनेंशियल में बन सकती है, उसको चेक करते हैं, साथ में कंपनीज के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ग्लोबल एक न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा, इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच में जो चल रहा है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स के पास में टेस्ला कंपनी भी स्टॉक है, तो उनके लिए जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि जो रिलेशनशिप था इलॉन मस्क के साथ में वो अब हो चुका है ओवर, खत्म हो चुका है। तो ये एक झटका है टेस्ला के लिए, इलॉन मस्क के लिए और उसके इन्वेस्टर्स के लिए। आगे चलते हैं, आज के मार्केट को देखते हैं समरी के अंदर कि कैसा क्या कुछ आज हुआ। देखो, अच्छी तेजी मार्केट के अंदर देख चुके हैं, 25,100 के आसपास मार्केट टिका रहा, वहाँ से टूटा नहीं। और उसके पीछे का रीज़न है यूएस जॉब डेटा, और साथ में अगर हम इंडियन बाजार की बात करें तो काफ़ी सरप्राइजिंगली 50 बीपीएस का रेपो कट हमने देखा। सीआरआर रिडक्शन भी 100 बीपीएस के साथ में देखने को मिला। तो बैंक्स को उसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। आईटी कंपनीज के स्टॉक जॉब डेटा की वजह से चले और बैंक्स की जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स ये जो न्यूज़ है उसकी वजह से चले हैं। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें ऑटो कंपनीज के स्टॉक भी चले हैं, चाइना में जो ट्रबल चल रहा है उसकी वजह से, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट था। डोमेस्टिक फ्लो सपोर्टिव है, एफआई और डीआईएस की बाइंग भी ठीक है, इतनी कुछ खास ऐसी प्रॉब्लम एफआईएस की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। तो टोटल मार्केट आज अच्छा था, कुछ भी बैड न्यूज़ आज के मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिली। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पोर्टफोलियो ने किस तरह से परफॉर्म किया, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। निफ्टी को बीट किया है या फिर निफ्टी से बीट हुआ है, निफ्टी से ज़्यादा तेजी आपको मिली है या फिर निफ्टी से कम तेजी मिली है, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी मार्केट की। अब देखिए 25,100 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 25,100 पर निफ्टी बार बार जा रहा था, वहाँ से टूट रहा था, फिर 24,500 हम बोल सकते हैं, एक 500 पॉइंट्स के रेंज के अंदर निफ्टी घूम रहा था। तो ऐसे मार्केट को बोल सकते हैं साइडवेज मार्केट, कि यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं। तो जब सेलर एक्टिवेट तो है 25,000 के आसपास, लेकिन कोई बड़ा बायर या बाइंग की जो क्वांटिटी अच्छी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, तो सेलर खत्म हो जाते हैं, इतने ज़्यादा सेलर होते नहीं है, तो होता है ब्रेकआउट। तो 25,000 पर सेलर एक्टिव थे, लेकिन यहाँ पे 25,100 के आसपास की क्लोजिंग है, तो एक ब्रेकआउट के रूप में हम इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। आगे हम देखें तो यहाँ पे आप नोट करोगे तो आपको सिंपली एक पैटर्न देखने को मिलेगा निफ्टी में। ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ से कंप्लीट होता है, ये उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेता है और यहाँ से ऊपर पहुँचता है, एक स्विंग कंप्लीट करता है, तो ऑल टाइम हाई वाला
अगला रेसिस्टेंस हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ तक पहुंचेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लेना है बेचना है। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि स्विंग पैटर्न कैसे बनता है। एकदम से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, कभी इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा, कभी थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद में तेज, फिर रुकेगा तेज। तो ये सब पैटर्न होते हैं जो एक इन्वेस्टर को, ट्रेडर को पता होने चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको। तो देखिए जो लाइन है आपको बताएगी कि ये जो टॉप थे इसके, ये जो टॉप था, ये जो टॉप था, उसके ऊपर है, स्लाइटली ऊपर है, बहुत बड़ी तेजी नहीं है लेकिन स्लाइटली ऊपर है। तो एक बोल सकते हैं यहाँ पे न्यू लेवल्स निफ्टी में बने हैं क्लोजिंग बेसिस में, विच इज गुड। ठीक है, तो ये निफ्टी की कंडीशन है, सिचुएशन है। निफ्टी अभी टेक्निकल पैटर्न्स के हिसाब से और जो न्यूज़ आ रही है, डोमेस्टिक न्यूज़ हम बोल सकते हैं, ग्लोबल न्यूज़ बोल सकते हैं, उसके हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। ये आप देखोगे तो यहाँ पे रेंज आपको दिखाई दी जाएगी 24,500 से लेकर 25 के बीच में, और इसी रेंज में अभी निफ्टी परफॉर्म करा था काफ़ी टाइम से। अब देखिए आते हैं स्टॉक्स इन एक्शन में। आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स में काफ़ी बड़े एक्शंस देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स के ऊपर। 20% के आसपास का जंप है। ब्रोकिंग एप्लीकेशन में आई थिंक 18% के आसपास की तेजी आप इसमें नोट कर सकते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे 20% के आसपास का जंप है। कल के दिन भी इस कंपनी के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब कल यानी फ्राइडे के दिन। अब देखिए मार्केट कैप कितना है, 1300 करोड़ का है। पैनी कंपनी का स्टॉक है। पैनी यानी सुपर रिस्की, बहुत रिस्क है। जब स्टॉक गिरेगा तो काफ़ी इन्वेस्टर्स पैनिक करेंगे, लेकिन जब चलेगा तो काफ़ी इन्वेस्टर्स मालामाल हो गए। तो वो सिचुएशन इस कंपनी के स्टॉक में। क्या काम करती है कंपनी आपको पता ही है, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स। नाम से पता चलता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का इसका काम है, एक्विटी का काम है, फाइनेंशियल मार्केट्स का काम है। तो फाइनेंशियल मार्केट वाली कंपनीज के अंदर तो अभी काफ़ी अच्छी तेजी बन रही है। तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के चलने का। पिछले 2-3 दिन की तेजी को देखें तो यहाँ पे 48% ये चल चुका है 2-3 दिन में, या 3 दिन हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 20% के साथ में 40% के आसपास का जंप, और ठीक है यहाँ पे भी थोड़ा सा तेज इसमें पैटर्न बना था, अच्छी तेजी का। पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको रिवर्सल। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए लोग वॉल्यूम्स को भी देखते हैं। तो वॉल्यूम अगर आप देख पा रहे हो अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन के चार्ट में, तो वॉल्यूम भी आपको काफ़ी सॉलिड दिख रही होगी। तो ये जो भी पैटर्न होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे पैटर्न होते हैं। जैसे मान लो फ्राइडे के दिन इन्वेस्टर्स ने क्या देखा, वॉल्यूम अच्छे थे, उसके बाद में स्टॉक में अच्छी तेजी बनी। फिर सेक्टर को चेक किया कि क्या जो सेक्टर की वो कंपनी है जिसमें तेजी बन रही है, क्या वो सेक्टर भी अच्छा कर रहा है क्या। तो डेफिनेटली सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। CDSL, कैम्स और ये जो ब्रोकिंग कंपनीज है ये अच्छा कर रही है। तो इन्वेस्टर्स फिर क्या करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कंपनी के स्टॉक को पॉजिटिवली। फिर नेक्स्ट डे फिर 18% का जंप मिला। तो देखते हैं दोस्तों, ऑल टाइम हाई अब इसका यहाँ पे है, क्या स्टॉक पहुँच पाता है या फिर नहीं। बाकी आज जो तेजी बनी है वो हाई वॉल्यूम्स की वजह से बनी है। कल भी यानी फ्राइडे के दिन भी हाई वॉल्यूम्स की वजह से बनी थी, यानी बड़ी पार्टीज इन कंपनी स्टॉक्स में बाइंग करिए, वो एक रीज़न है। अब कंपनी का स्टॉक चलता है तो बहुत अच्छा करता है। 21 से 24 में आप देख सकते हैं 13-14 गुना पैसा बना, क्योंकि छोटी कंपनी है। 1,000-1,300 करोड़ की कंपनी है। अब 5-10 हज़ार करोड़ की भी होगी तो भी छोटी होगी, लेकिन पैसा 10 टाइम्स के आसपास हो जाएगा अगर ये कंपनी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप लेती है तो। और वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर। देखो 34 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये मल्टीपल करना इसको ईजी है अगर किसी कंपनी का 340 या 3400 करोड़ का प्रॉफिट हो उसके कंपैरिजन में। अब इजी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे प्रॉफिट पहुंच जाएगा। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि छोटी कंपनी के स्टॉक क्यों तेजी से चलते हैं, क्यों तेजी से गिरते हैं। 13, 19, 14 यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगा, उसके बाद में 42, 34। अब कंसिस्टेंसी कम है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसी जो भी कंपनीज होती है मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। देखो सबसे सिंपल कंपनी जो मार्केट के हिसाब से कोई देखे इन्वेस्टर, कि मार्केट नीचे है तो कंपनी का स्टॉक नीचे है, मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कंपनी चलेगी चलेगी। जैसे CDSL है, डिपोजिटरी रिस्क कंपनीज होती हैं, कैम्स होता है, म्यूचुअल फंड RT होता है, वो सिंपल कंपनीज होती हैं। ये काफ़ी हार्ड कंपनीज होती है, इनको जज करना, प्रिडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जहाँ पे डिफिकल्टी वहाँ पे ज़्यादा पैसा, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा नुकसान, तो उस कैटेगरी में हम इसको देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे रिस्क एक और है कि FIs यहाँ पे नहीं है, पब्लिक है जिसमें ऑपरेटर्स भी होते हैं, प्रमोटर्स हैं, ये भी प्ले कर सकते हैं, और DIs है। छोटी सी कंपनी है, इतना चलने के बाद में 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, तो समझ जाओ 50-100 करोड़ का मार्केट कैप किसी टाइम पे हुआ होगा इसका, बहुत कम टाइम पहले। तो ये एक पॉइंट है इसके अंदर कि इन्वेस्टर रिस्क लेगा लेकिन बहुत कम अमाउंट के साथ में रिस्क लेगा, और जिसको ज़्यादा लेना है वो अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से दिखता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज है। नेक्स्ट जो कंपनी है 5 स्टार बिजनेस, इसका बिजनेस अच्छा कर चुका है, 9% की तेजी। फ्राइडे के दिन भी अच्छी तेजी हमने इसमें देखी थी। अब इसकी वैल्यूएशन 21 का पी हो चुका है, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप। अब देखो फाइनेंस वाली कंपनीज के अंदर अभी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, न्यूज़ अच्छी आ चुकी है, गोल्ड लोन वाली कंपनीज को लेकर अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। तो अच्छी तेजी, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से परफॉर्म करा है। लेट्स सी कि ब्रेकआउट कंपनी का स्टॉक कर पाता है या फिर नहीं।
रीज़न क्या है, सिंपली आप देख सकते हैं जो आरबीआई की पॉलिसी है उसकी वजह से कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें है कंसिस्टेंसी, बिल्कुल है। 300, 400, 600, 800, 1000, तो ये एक कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का खेल जब भी एंड होगा, नए लेवल्स दिखेंगे, तो ऐसी कंपनीज अच्छा करती है अगर प्रॉफिट कंपनी का अच्छा करेगा तो। अरमान फाइनेंस ने भी अच्छा परफॉर्म किया, 8% का जंप। सुपर इसकी कंपनी, 1700 करोड़ का मार्केट कैप, पैनी कंपनी। ठीक है, ऐसी कंपनी के स्टॉक जब गिरते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो पैसे बनते हैं। तो जो रिस्क मैनेज कर सकता है उसी के लिए कंपनीज होती है। एक स्विंग बनने की कोशिश तो यहाँ पे जारी है। लेट्स सी के आगे क्या होता है। इनमें भी अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन अच्छे पैसे गिरते भी है, क्योंकि सुपर इसकी और सुपर रिवॉर्डिंग कंपनीज होती हैं। अब जैसे इसमें आप देखोगे तो 174 करोड़ का प्रॉफिट 52 का हुआ, लेकिन 11, 32, 94, 174 का भी हुआ। तो हाईली प्रॉफिट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा कंपनी का, और हाईली प्रॉफिट आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये रिस्क फैक्टर होता है। तो जिसको रिस्क मैनेजमेंट आता है इन कंपनीज में, स्टॉप लॉस के साथ में, टाइम स्टॉप लॉस, प्राइस स्टॉप लॉस, कैपिटल कितनी लगानी है, कम लगानी है, ये सब चीज़ें जो कर लेता है उसको फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब क्लीन कंपनी, क्रीम कंपनीज कौन कौन सी होती है, जिसमें इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड की बात करें, इंडेक्स की बात करें, पीएमएसएस की बात करें, ये टॉप होल्डिंग्स में रख लेते हैं ऐसी कंपनीज को, क्योंकि इनसे बेटर कंपनीज नहीं है मार्केट में, मार्केट कैप के हिसाब से, लीडरशिप के हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से। जैसे गोल्ड लोन में अगर कोई देखना चाहेगा तो दो कंपनीज है, मन्नमपुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस है। तो दोनों कंपनीज के बीच में कंपैरिजन वो करेगा फंडामेंटली ग्रोथ के हिसाब से, और उसको मुथूट फाइनेंस में अच्छा देखने को मिलेगा पैटर्न, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तरीके से। तो 4% का जंप इसमें भी दिखा आज, कल भी अच्छी तेजी बनी। अब मुथूट फाइनेंस में आपने देखा कि 2.5 लाख करोड़ के लोन्स, ये सब चीज़ें हमने देखी, कल डिस्कशन किया कि 70% था गोल्ड की जो भी अमाउंट होती है उसका लोन मिलता है 70%, लेकिन अब 80% हो चुका है। तो लोन ज़्यादा मिलेगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, लोग ज़्यादा गोल्ड को गिरवी रखेंगे। और मुथूट फाइनेंस ने आज अपडेट दिया है कि हमारा जो 80% लोन बुक है वो ये सस्ते सस्ते लोनों की है। 2.5 लाख जो रुपीज़ के लोन्स होते हैं, सस्ते टिकट साइज होते हैं, उसकी है। तो इनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ये एक रीज़न है। चोला फाइनेंस, इसने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया, 3% के साथ में तेजी, तो इसने भी अच्छे स्विंग दिए, उसके बाद में अच्छी तेजी बन रही है। ये भी बड़ी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है। बजाज फाइनेंस ये भी अच्छा कर चुका है, 3% के आसपास की तेजी है। एक टाइम था जब 5,500 रुपीज़ का था CLS है, इसको डिग्रेड कर रहा था यहाँ से भी, काफ़ी गिरेगा काफ़ी गिरेगा। ठीक है, आज देखोगे तो 10,000 के आसपास पहुंचने वाला है। तो ऐसी कंपनीज है, सबको पता होता है कि बजाज फाइनेंस जब 5-6 हज़ार का था कि 10,000 भी पहुंचेगा। ठीक है, अब ये 12, 13, 14, 15 भी पहुंचेगा, लेकिन टाइम लगता है ऐसी कंपनीज में। ठीक है, अगर अच्छी ग्रोथ आई तो ही पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि आपको खरीद लेना है इस प्राइस पे। वो सब चीज़ें आपको चेक करनी है कि अपने हिसाब से, रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, फंडामेंटल्स काफ़ी क्लीन होते हैं, इन कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते हैं, इनकी वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है वो आती है। तो ठीक है, यहाँ पे 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, इस 10,000 रुपीज़ का जो स्टॉक है जाने की तैयारी में दिखता है। अगर 400 रुपीज़ की तेजी आती है तो यहाँ तक होगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में भी अच्छी तेजी बनी, 4% का जंप है। क्वेश्चन ये आता है कि इसका बिजनेस नहीं आता है समझ में। देखिए, बिल्कुल इसका बिजनेस, बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं जो इसके ही इन्वेस्टर्स हो गए, इनसाइडर हो गए, उनको हो सकता है समझ में आता हो। बाकी अपने जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पब्लिकली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक पॉइंट है, ये देखते लोग वैल्यूएशन, ये चलो अपने को समझ में आ चुका है, तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि इसके पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज की होल्डिंग्स है, इसके पास में रिलायंस के स्टॉक्स हैं, और रिलायंस के स्टॉक्स में क्या होता है, इसके पास में 51% या 50% से ज़्यादा नहीं है। तो जो रिलायंस का प्रॉफिट है वो इसके प्रॉफिट में दिखेगा नहीं, लेकिन रिलायंस के स्टॉक की जब वैल्यू बढ़ेगी तो इसको भी, इसकी भी वैल्यू बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें। बाकी हाँ, यहाँ पे वैल्यूएशन में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से स्टॉक कैसा करेगा, ये 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप से कैसे 4, 6, 8 लाख करोड़ पहुंचेगा, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इसके लिए दोस्तों एक अपडेट आया है कि कंपनी बहुत ही फास्ट तरीके से काम करी। कंपनी को पहले तो अप्रूवल मिला, अप्रूवल के बाद में कंपनी ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी। मतलब पहले से बना के रखी हुई थी, उनको जैसे ही अप्रूवल मिलेगा वैसे फट से लॉन्च कर देगा। ब्लैक रॉक के साथ में इसने टाइप किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके साथ में म्यूचुअल फंड का बिजनेस, यानी एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो ये वेबसाइट इनकी लॉन्च हो चुकी है, अभी मार्केट भी अच्छा करेगा, कर भी रहा है, तो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे म्यूचुअल फंड के अंदर भी। जियो नाम सुन के हो सकता है देखें, क्योंकि अभी तो बैक डेटा नहीं है कि कैसे रिटर्न्स इनके मैनेजर्स ने दिए हैं। मार्केटिंग है इनके पास में अच्छी, नेटवर्क है इनके पास में अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पे लग रहा है इन्वेस्टर्स को कि इनकी अच्छी ग्रोथ आ सकती है म्यूचुअल फंड बिजनेस की वजह से।
तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के चलने के पीछे का। यहाँ पे आप देखोगे तो अपने बॉटम से स्टॉक ने तेजी पकड़ी, ऑल टाइम हाई देखते हैं लगा पाता है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तेजी बनी है। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि क्या नई ग्रोथ यहाँ पे बन सकती है क्या? देखिए नई ग्रोथ या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंस, आईटी, कंज्यूमर, इनमें नहीं बनती है। ये होते हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली कंपनीज या ग्रोथ वाले सेक्टर। इनमें अगर कुछ ना कुछ टेक ऐड हो जाता है या कि न्यू टेक ऐड हो जाता है, जैसे फाइनेंस के अंदर बात करें तो फिनटेक, तो वो कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देती है। आईटी में बात करें तो एआई, कंज्यूमर में बात करें तो नया एक्सपेरिमेंट, ये कुछ हो जाता है कुछ कंपनीज में, तो उनकी ग्रोथ अच्छी आती है। बाकी सेक्टर की बात करें तो सेक्टर नॉर्मल तरीके से चलता है। अभी डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छी है इन सेक्टर की। कैसे देख सकते हैं वैल्यूएशन सस्ती महंगी है, उसको देखें तो 17 का पी अभी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। इसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं तो ये टॉप पे पहुंच गया था 50 तक, ये यहाँ पे पहुंचा था 7 से लेकर 8 में। तो इसको देखेंगे नहीं क्योंकि बहुत पुरानी बात है, दुनिया सब कुछ अलग थी उस समय। यहाँ पे देखें तो डेफिनेटली ये एक अच्छी प्राइस दिखती है इस इंडेक्स की, यानी वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है इसके अंदर री रेटिंग की कि कंपनीज के नंबर्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली वैल्यूएशन भी बढ़ पाए। अगर मैं आपको बताऊं निफ्टी बैंक के बारे में, तो निफ्टी बैंक को भी देखिए तो 14 या 15 का पी रेशियो है इसका, निफ्टी के कंपैरिजन में कम है काफ़ी। और इसका भी हम चार्ट देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी इन्वेस्टर देखेंगे कि कुछ कंपनीज देखे, डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक के ऊपर अपना एनालिसिस करें, काफ़ी लोग अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए आप इस फंड को रिसर्च में शामिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सेक्टर के फंड भी होते हैं और वो कैसे परफॉर्म करते हैं। सेक्टर दोस्तों अच्छा करेगा तो फंड अच्छा करेगा, सेक्टर अच्छा नहीं करेगा तो फंड भी अच्छा नहीं करेगा। इनके पास काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज भी होती है और काफ़ी खराब कंपनीज भी होती है। तो पोर्टफोलियो बना के चलते हैं 30-50 कंपनीज का और एवरेज रिटर्न्स निकाल के देते हैं। लेकिन हाँ, फंड अच्छा है जैसे इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं तो वो इंडेक्स को बीट करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक साल में 19% ऊपर है, एक रिवर्सल यहाँ पे आ चुका है, न्यू हाइज यहाँ पे लगनी शुरू हो चुकी है। वैसे अगर आप ग्रोथ देखोगे डिसेंट तरीके से बढ़ रहा है। ये कोविड का डेटा है तो आपको अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं। बाकी इतनी एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी बनी है और वो हर बार बनना डिफिकल्ट है, काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स के पास में चेक करने के लिए। बाकी चेक करने के लिए आपके पास में पिछले 2 वीडियोस भी है, इनको भी देख लेना। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हम सीख पाए तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नहीं तो आज एक ही वीडियो। बाकी इन दोनों वीडियोस को भी दोस्तों आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।